नमस्कार। आज बात करते हैं भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच की। एजबेस्टन में दूसरा दिन 3 जुलाई 2025 का खेल। जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर आज क्या कुछ खास हुआ और मैच अब किधर जा रहा है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरा दिन काफी एक्शन से भरा रहा। बिल्कुल। तो देखें तो आज का दिन तो पूरी तरह से कह सकते हैं भारत के नाम रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक बहुत ही शानदार पारी। हाँ, शुभमन गिल की। शुभमन गिल 269 रन्स, मतलब ये इंग्लैंड की धरती पर किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है। ये तो कमाल ही हो गया। सही बात है। 269 रन बनाना, वो भी इंग्लैंड की कंडीशंस में, ये असाधारण है। ये सिर्फ रन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और इसने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव तो बनाया ही होगा। हाँ बिल्कुल। और फिर रविंद्र जडेजा के साथ उनकी जो साझेदारी हुई, जडेजा ने भी देखे 89 रन्स बनाए, वो भी बहुत अहम थे। हाँ, वो साझेदारी महत्वपूर्ण थी। उसी की वजह से भारत 587 तक पहुंच पाया। 587 एक पहाड़ जैसा स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में। 587 वाकई बहुत बड़ा स्कोर है। और जब इंग्लैंड बैटिंग करने उतरा तो ये दबाव शायद दिखा भी। बिल्कुल देखा। शुरुआत तो बेहद खराब रही उनकी। बिल्कुल। बेन डकेट और ऑली पोप दोनों 0 पर आउट। इससे बुरा तो क्या ही हो सकता था। हाँ, 2 विकेट 0 पर गिर जाना, वो भी जब आप 587 रन चेज कर रहे हो, मतलब ये तो बैकफुट पर धकेल देता है पूरी तरह से। इसने तो भारत को एकदम शुरुआती पकड़ दे दी मैच पर। हाँ, मजबूत पकड़। हालांकि जो रूट और हैरी ब्रूक ने थोड़ी देर विकेट गिरने से रोका है। रूट 18 पर है, ब्रूक 30 पर। थोड़ी कोशिश कर रहे हैं पारी संभालने की। हाँ, कुछ हद तक संभाला तो है, लेकिन इंग्लैंड अभी भी 510 रन पीछे है। ये फासला तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या लगता है, ये जो रूट और ब्रुक की साझेदारी है, ये बस डैमेज कंट्रोल है या यहाँ से कुछ वापसी की उम्मीद दिखती है? देखिए, ईमानदारी से कहूं तो 510 रन पीछे से वापसी करना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंग्लैंड की टीम अभी भी ड्रॉ के लिए या मैच बचाने के लिए नहीं सोच रही। अच्छा। हाँ, उनका इरादा अभी भी मैच जीतने का है। वो अपनी जो हालिया अटैकिंग क्रिकेट की रणनीति है, शायद उसी पर टिके रहना चाहते हैं। अरे 887 के जवाब में भी जीतने का इरादा, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है, या कहें कि थोड़ा ज्यादा जोखिम वाला। हाँ, ये दोधारी तलवार है बिल्कुल। या तो आप तेजी से रन बनाकर थोड़ा दबाव कम कर सकते हैं, या फिर इसी कोशिश में जल्दी विकेट खोकर मैच पूरी तरह से हाथ से गंवा देंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किस अप्रोच से खेलते हैं कल। बिल्कुल। यही स्टेज का सबसे रोचक पॉइंट है। क्या वो जीत वाली मानसिकता इतने बड़े स्कोर के दबाव में काम करेगी, या स्कोरबोर्ड का प्रेशर उन्हें थोड़ा संभल कर खेलने पर मजबूर करेगा? ये उनकी जो बेसबॉल फिलॉसफी है, उसकी असली परीक्षा है एक तरह से। सही कहा। और इस सिचुएशन में भारत के सामने भी अब एक सवाल आ गया होगा, है ना, फॉलो ऑन का। हाँ, ये एक अहम रणनीतिक फैसला होगा। अगर इंग्लैंड की पहली पारी जल्दी सिमट जाती है, जैसा कि अभी लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि 510 रन पीछे है वो अभी भी। हाँ, तो भारत के पास फॉलो ऑन खिलाने का विकल्प होगा। अब ये कप्तान और टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा कि क्या वो इंग्लैंड को दोबारा बैटिंग करने के लिए कहते हैं या नहीं। फॉलो ऑन खिलाने से मैच जल्दी खत्म हो सकता है, शायद पारी से जीत भी मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन इसमें अपने गेंदबाजों पर थोड़ा अतिरिक्त वर्कलोड डालने का रिस्क भी रहता है, तो ये कॉल लेना आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो दूसरा दिन पूरी तरह भारत के कंट्रोल में रहा। गिल का वो रिकॉर्ड शतक, फिर गेंदबाजों की शुरुआती सफलता, भारत ड्राइविंग सीट पर है। इसमें कोई शक नहीं, इंग्लैंड संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो जो लड़ने वाली बात कही जा रही है, उसने खेल को थोड़ा सा जीवित रखा है, कह सकते हैं। तो अब नजरें तीसरे दिन पर है। क्या रूट और ब्रूक इंग्लैंड के लिए कोई बड़ी पार्टनरशिप कर पाएंगे, या भारत अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? हाँ, और क्या भारत इंग्लैंड को जल्दी आउट करके फॉलो ऑन पर विचार करेगा? ये सब सवाल कल के खेल में सामने आएंगे। बिल्कुल। कल का खेल बताएगा कि मैच कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। भारत तो चाहेगा कि जल्दी से इंग्लैंड को समेटा जाए। इंग्लैंड उम्मीद करेगा कि रूट और ब्रूक टिके रहें। और सबसे बड़ी बात, क्या इंग्लैंड अपनी अटैकिंग अप्रोच पर कायम रहेगा, या स्कोरबोर्ड का दबाव हावी हो जाएगा? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा।